हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर बाइट्स लॉजिक, जहां हम प्रोग्रामिंग को आसान और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। आज हम बात करेंगे तीन बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के बारे में: कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स और ऑपरेटर्स इन C++। ये तीन कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नींव हैं और इन्हें समझना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टर। अब जानते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमैटिकली कॉल होता है। इसका मेन पर्पस होता है ऑब्जेक्ट की इनिशियल सेटअप करना, जैसे कोई नई कार बनाते समय इंजन स्टार्ट करना। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नाम से मैच करता है और इसे एक्सप्लिसिटली कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। कंस्ट्रक्टर का यूज़ तब होता है जब हमें ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना, उदाहरण के लिए कार का मॉडल या प्राइस वगैरह। कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन तब होता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ये ऑटोमैटिकली रन होता है, जिसमें पैरामीटर्स नहीं होते, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसमें आप वैल्यूज पास करते। मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हो जो कार्स बनाती है। जब भी एक नई कार बनती है, उसका नाम और मॉडल इनिशियलाइज करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर इस काम को हैंडल करता है, जिससे आपको मैन्युअली इनिशियलाइजेशन नहीं करना पड़ता। डिस्ट्रक्टर। अब आते हैं डिस्ट्रक्टर पर। डिस्ट्रक्टर का काम होता है जब ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाए तो उससे जुड़े रिसोर्सेज को क्लीन अप करना। ये भी एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑटोमैटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल खत्म होती है। डिस्ट्रक्टर का यूज़ तब होता है जब मेमोरी मैनेजमेंट की बात आती है, जैसे कि कोई टेम्पररी फाइल यूज़ की हो, उसे क्लोज करना हो या मेमोरी से ऑब्जेक्ट को हटाना। डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होते ही ये सारे काम हैंडल करता है। मान लीजिए आप घर से बाहर जाते हैं, तो क्या आप लाइट्स और अप्लायंसेस को बंद करना भूलते हैं? नहीं ना। डिस्ट्रक्टर उसी तरह काम करता है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते समय ये इंश्योर करता है कि कोई रिसोर्स लीक ना। ऑपरेटर्स। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स। C++ में ऑपरेटर्स वे सिंबल्स होते हैं जिनसे आप किसी तरह की ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस या लॉजिकल ऑपरेशन। ऑपरेटर्स कई प्रकार के होते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर। मान लीजिए आप दो नंबर्स को जोड़ना चाहते हैं, इसके लिए प्लस ऑपरेटर यूज होगा। इसी तरह दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए ऑपरेटर यूज होता है। ये बेसिक अरिथमेटिक और कंपैरिजन टास्क्स का हिस्सा हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन हिस्सा होते हैं। रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। ये डिटरमाइन करते हैं कि एक वैल्यू दूसरी से बड़ी है, छोटी है या बराबर। रिलेशनल ऑपरेटर्स को आप रियल वर्ल्ड सिनारियोज से रिलेट कर सकते हैं, जैसे अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स की प्राइसेस कंपेयर कर रहे हो तो और ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, और नॉट कंडीशंस के लिए यूज होते हैं, जैसे कि आप डेली डिसीजंस लेते हो। अगर बारिश हो रही हो और आपके पास छाता न हो तो आप बाहर नहीं जाएंगे। ये एंड कंडीशन। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स कंप्यूटर को डिसीजन मेकिंग टास्क्स में मदद करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब बात करते हैं C++ में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट की, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये एक ऐसा फीचर है जिसमें हम प्रीडिफाइंड ऑपरेटर्स को रीडिफाइन कर सकते हैं ताकि वो हमारे यूजर डिफाइंड टाइप्स के साथ काम कर सके। मान लीजिए आपके पास दो कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं और आप प्लस ऑपरेटर से उन्हें जोड़ना चाहते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मदद से हम ये कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि हम ऑपरेटर्स को अपने नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई कर सके। आप इसे एक रेस्टोरेंट के मेन्यू से कंपेयर कर सकते हैं। मेन्यू पर डिशेस का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, लेकिन शेफ उन डिशेस को कस्टमर की ज़रूरतों के अनुसार एडजस्ट कर सकता है। उसी तरह हम ऑपरेटर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल को कैसे मैनेज करते हैं और ऑपरेटर्स हमें प्रोग्रामिंग में कैलकुलेशंस और कंपैरिजंस करने में कैसे मदद करते हैं। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही इनिशियलाइजेशन का काम करता है, डिस्ट्रक्टर उसे डिस्ट्रॉय करते समय रिसोर्सेज को रिलीज करता है, और ऑपरेटर्स उन दोनों के बीच ऑपरेशंस हैंडल करते हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप C++ के और भी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स सीख सकें। टेक केयर, कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।